नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों हम वर्ल्ड जियोग्राफी में आज हम दोस्तों एशिया के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो आप जो भी मेरे द्वारा जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी बताए जाएंगे दोस्तों, तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। या दोस्तों अगर आपने कहीं पे मैप बना के रखा है तो उसे उसमें भी आप टिक करते हुए चलिएगा कि हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डायग्राम है दोस्तों एशिया का। तो इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं एवं दोस्तों और कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हुए चलूंगा, तो आप उसे प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा एशिया। तो दोस्तों एशिया जो है वह हमारे पूरे विश्व का 30% क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों 30% क्षेत्रफल है। एवं दोस्तों जब हमारा यह पृथ्वी बना था तो उसमें क्या था दोस्तों, दो इसमें पार्ट में डिवाइड हो गया था मुख्य भूभाग। कौन सा दोस्तों, जो उत्तर साइड में था उसे हम अंगारा कहते हैं, जिसमें दोस्तों चीन, रूस ये सभी के सभी पार्ट आते हैं, यूरोप। एवं दोस्तों एक भाग नीचे साइड चला गया था, कौन सा दोस्तों, गोंडवाना, जिसमें दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सभी के सभी देश जो हैं वो महाद्वीप आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह कौन सा है दोस्तों, अरब का प्रायद्वीप। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है यही है दोस्तों अरब का प्रायद्वीप। क्या दोस्तों, अरब का प्रायद्वीप है जो कि संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों एशिया को हम क्या कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सभ्यता का पालना। एवं दोस्तों सभी धर्मों का उदय भी हम एशिया से ही मानते हैं कि सभी धर्म, विश्व के पूरे धर्मों का जो उद्गार हुआ है या फिर स्टार्ट हुआ है, आद्य भूभाग जो है वह एशिया ही रहा है। तो आप इन सभी चीजों को क्लियर करते हुए चलिएगा। इन दोस्तों अब आइए दोस्तों हम मैप के बारे में रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों रशिया में। किसमें दोस्तों, रशिया में। तो दोस्तों रशिया ये आपका ये पूरा फैला हुआ है, इधर का जो भी पार्ट है दोस्तों वह पूरा रशिया का ही पार्ट है। तो दोस्तों इसमें मुख्यतः हम 4 नदियां पढ़ाएंगे। कौन से दोस्तों, 4 नदियां पढ़ेंगे, जिसमें कौन सी मुख्य है दोस्तों, ओब, एनसी, लीना एवं दोस्तों कौन सी एक अमूर। क्या दोस्तों, अमूर नदी। ये 4 नदियां हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी निकली हुई है नदी, इसे हम कहते हैं दोस्तों ओब। क्या दोस्तों, इसे हम ओब कहते हैं, जो कि दोस्तों कहां पे जाके गिरती है दोस्तों, ये कारा सागर में। क्या दोस्तों, कारा, काला नहीं दोस्तों, कारा सागर में जाकर गिरती है। एवं दोस्तों ये जो हमारी लीना है, ये जो हमारी सेकंड वाली है दोस्तों, वह कौन सी है दोस्तों, ये है दोस्तों एनसी। क्या दोस्तों, सेकंड वाली कौन सी है दोस्तों, एनसी नदी, एनसी है, जो कि कहां पे जाके गिरती है दोस्तों, यह गिरती है दोस्तों लेप्टेव सागर में। क्या दोस्तों, लेप्टेव सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये अभी स्क्रीन आ रहा है, इसके कारण आपको दिख नहीं रहा, देखिए मैं दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है वह क्या कहलाता है दोस्तों, लेप्टेव सागर कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के जस्ट ऊपर में ये वाली जो है दोस्तों वह लीना नदी है। क्या है दोस्तों, लीना नदी, जो कि कहां से निकलती है दोस्तों, वह बैकाल झील से निकलती है। कहां से दोस्तों, बैकाल झील से निकलती है। एवं दोस्तों ये जो बैकाल झील है वह संसार की सबसे गहरी झील है। क्या दोस्तों, संसार की सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों जो ये हमारा अमूर नदी है, देखिए ये दोस्तों ये हमारा लिखा हुआ है अमूर नदी जो है दोस्तों, वह रशिया में एवं चाइना का बॉर्डर बनाता है। क्या दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है कि कौन सी नदी रशिया एवं चाइना का बॉर्डर बनाती है, तो वह कौन सी है दोस्तों नदी, अमूर नदी है, जो कि बॉर्डर के साथ साथ करते हुए ये दोस्तों कहां गिर जाती है, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, एवं प्रशांत महासागर के छोटे छोटे जो पार्ट हैं, तो किस पार्ट में वो जाके गिरती है दोस्तों, वह गिरती है दोस्तों पश्चिम जापान सागर में। क्या दोस्तों, पश्चिम जापान सागर में जाकर गिरती है। कौन सी दोस्तों, अमूर नदी, जो कि किसका बॉर्डर बनाती है दोस्तों, यह चीन एवं रूस का बॉर्डर बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों, इसमें हमने पढ़ लिया दोस्तों 4 नदियों के बारे में। एवं दोस्तों जो हमारा रशिया है उसमें दोस्तों ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, कारा सागर। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों ये वाला जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है, तो वह कौन सा है दोस्तों,
यह है लेप्टेव सागर। ठीक है दोस्तों, लेप्टेव सागर। एवं दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो एशिया है उसमें से 3 रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी रेखा है दोस्तों? पहली है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। दूसरी है दोस्तों कौन सी? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा दोस्तों मकर रेखा नहीं गुजरती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। मकर रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों तीसरी मैंने कौन सी लाइन आपको बताई है दोस्तों? तो वह है दोस्तों 60 डिग्री आर्कटिक वृत्त। ठीक है दोस्तों, जो 60 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाइन गई हुई है दोस्तों, कौन सी? ये वाली लाइन, ये है आर्कटिक वृत्त लाइन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इसी आर्कटिक वृत्त जो है, ये जो दोस्तों आर्कटिक वृत्त है, इसी के जस्ट नीचे हमारी कौन सी दोस्तों? अनादिर, क्या दोस्तों? अनादिर की खाड़ी पाई जाती है। ये पार्ट जो है दोस्तों छोटा सा, वह कौन सा कहलाता है दोस्तों? अनादिर की खाड़ी कहलाती है। एवं दोस्तों ये जो यहीं से हमारा क्या है दोस्तों? अलास्का, क्या दोस्तों? अलास्का, जो कि किसका पार्ट है दोस्तों? अमेरिका का पार्ट है। यह किससे खरीदा था दोस्तों? रूस से खरीदा गया था। ठीक है ना दोस्तों, तो ये बेरिंग जल संधि के द्वारा, क्या दोस्तों? बेरिंग, दोस्तों यहीं पर है बेरिंग जल संधि। इसी जल संधि के द्वारा दोस्तों जो एशिया जो है दोस्तों, वह उत्तरी अमेरिका से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहां पर मैंने बता दिया दोस्तों, कौन से दोस्तों? यहां पर हमारा क्या पाया जाता है? अनादिर की खाड़ी भी पाई जाती है। एवं दोस्तों इसी के जस्ट नीचे ये वाला पार्ट दोस्तों, ये वाला पार्ट दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, वह कौन सा कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है कमचटका प्रायद्वीप। क्या दोस्तों? कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से प्रायद्वीप हो गए दोस्तों? हमारे 2 प्रायद्वीप हैं दोस्तों। कौन कौन से? तिमिर प्रायद्वीप। रशिया में कौन से प्रायद्वीप पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रायद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है तिमिर प्रायद्वीप, एवं दोस्तों दूसरा है कमचटका प्रायद्वीप। तो दोस्तों ये हमारा कमचटका प्रायद्वीप। एवं दोस्तों मैंने आपको जब यूरोप पढ़ाया हुआ था, तो उसमें मैंने आपको तिमिर प्रायद्वीप भी बताया हुआ था। तो दोस्तों ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है, कौन सा? यही है हमारा क्या दोस्तों? तिमिर प्रायद्वीप। कारा सागर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये उसी के जस्ट ऊपर में जो हमारा ये भाग है, उसी को हम कहते हैं क्या दोस्तों? तिमिर प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रशिया में 2 प्रायद्वीप पाए जाते हैं, एक तिमिर प्रायद्वीप एवं दोस्तों एक है कमचटका। एवं दोस्तों यहाँ पर कितने सागर पाए जाते हैं? 3 सागर मेनली पाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? कारा सागर, फिर दोस्तों लेप्टेव सागर। ठीक है दोस्तों, लेप्टेव सागर में कौन सी दोस्तों? लीना नदी जाके मिलती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ला से लेप्टेव, अल्ली से लीना। ठीक है दोस्तों, तो ला है तो दोनों एक जगह पर ही मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों एक जो सागर है, काफी महत्वपूर्ण सागर है, कमचटका जो प्रायद्वीप है दोस्तों, कमचटका प्रायद्वीप के जस्ट नीचे ये वाला जो है दोस्तों, उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों? ओखोटस्क सागर। क्या दोस्तों? ओखोटस्क सागर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों उसके जब हम नीचे पे आते हैं, कौन सा दोस्तों? ये वाला पार्ट दोस्तों, ये वाला जो पार्ट कहलाता है दोस्तों, ये हमारा है दोस्तों जापान। क्या दोस्तों? जापान। जापान कितने द्वीपों पर बसा हुआ है दोस्तों? वह 5 द्वीपों पर बसा हुआ है दोस्तों। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो अगर आप फॉलो करते होंगे दोस्तों, तो मैंने उसमें जापान के कई बार आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं, जिसमें मैंने 5 द्वीपों का नाम बताया हुआ है। तो उसमें दोस्तों मेन द्वीपों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, वह कौन सा पार्ट कहलाता है दोस्तों? होक्काइडो। क्या दोस्तों? होक्काइडो द्वीप कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, होक्काइडो द्वीप। दूसरा कौन सा दोस्तों? उसके जस्ट नीचे दोस्तों होन्शु द्वीप पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? होन्शु। इसी होन्शु द्वीप में दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों होक्काइडो एवं होन्शु द्वीप के बीच में एक जल डमरूबंध पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं दोस्तों सुगारू जल संधि। क्या दोस्तों? सुगारू जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों
जो हमारा सिकोकू द्वीप है, ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है दोस्तों, ये क्या कहलाता है दोस्तों? सिकोकू। ठीक है दोस्तों, इसी में क्या पाया जाता है दोस्तों? सिकोकू द्वीप में हमारा जो नागासाकी, ठीक है दोस्तों, नागासाकी, हिरोशिमा एवं नागासाकी कहीं कहाँ पे पाए जाते हैं दोस्तों? इसी में पाए जाते हैं। किसमें दोस्तों? सिकोकू द्वीप में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे मेन 3 थे दोस्तों। इसके अलावा भी 2 और हैं, जो एक है क्यूशू द्वीप, जो सबसे दक्षिणतम पार्ट है दोस्तों जापान का, वह कौन सा दोस्तों? क्यूशू द्वीप। ठीक है दोस्तों, तो मैंने 4 बता दिए हैं दोस्तों। अगर आपका एक और जानने का मन हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो जो करंट अफेयर्स के हैं उसे आप फॉलो करिए दोस्तों, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें, जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करवा दिया है। तो दोस्तों जो हमारा ये जो जापान है, उसके पश्चिम साइड में कौन सा दोस्तों? एक सागर भी पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जापान सागर कहते हैं। जिसमें कौन सी नदी दोस्तों आके मिलती थी? अमूर नदी आके मिलती थी। ठीक है दोस्तों, ये अमूर नदी किस किस की सीमा बनाती है दोस्तों? रूस व चीन की सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ये जो जापान सागर है, उसके जस्ट नीचे पर दोस्तों ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, वह दोस्तों वह पीला सागर है। क्या है दोस्तों? पीला सागर, जो कि किससे लगा हुआ है दोस्तों? वह जो है दोस्तों ये चीन से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह पीला सागर है जो कि किससे लगा हुआ है दोस्तों? चीन से लगा हुआ है। तो आइए दोस्तों अब हम उसके नीचे चलते हैं। तो दोस्तों अब उसके नीचे हमारी आती है कौन सी दोस्तों? ये लाइन आती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। इसमें अब दोस्तों हम शुरू से पढ़ते हैं कि हमारी कर्क रेखा में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं, कौन कौन से देश स्थित हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इधर साइड नजर दौड़ाइएगा, जो हमारा अरब का प्रायद्वीप है, इसमें कौन सा दोस्तों? ये हमारा सऊदी अरब हो गया। क्या दोस्तों? सऊदी, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। एवं दोस्तों उसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों? यूएई। ठीक है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों ये इधर साइड आता है, तो उसमें के बाद क्या है दोस्तों? भारत। भारत के बाद क्या है दोस्तों? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद क्या है दोस्तों? म्यांमार, जहां पर अभी हाल ही में दोस्तों सेना की सर्वोच्चता स्थापित है। एवं दोस्तों उसके बाद जो आता है दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों कौन सा? वियतनाम। एवं दोस्तों वियतनाम के बाद जो फाइनली आता है वह है ताइवान। ठीक है दोस्तों, तो ये इतने सारे देश आपके आते हैं, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों उसके जस्ट नीचे आते हैं दोस्तों, इस वाले पार्ट को अब हम पूरा पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अब हम पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों कई सारे छोटे छोटे देश हैं जो कि मैं बता दूं। तो दोस्तों ये है हमारा दक्षिणी चीन सागर, और दोस्तों ये वाला पार्ट हमारा है कौन सा दोस्तों? वियतनाम। ये है दोस्तों ताइवान, जो कि ताइवान जो है दोस्तों वह किस जलडमरू मध्य में है दोस्तों? ये है दोस्तों ताइवान जलडमरू मध्य। क्या दोस्तों? ताइवान जलडमरू मध्य, जो कि चीन से इसे अलग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों आइए चीन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों चीन के बारे में काफी फैक्ट हैं हमारे पास। तो दोस्तों आपने पहला फैक्टर पढ़ा ही था, वो जो अमूर नदी है वह किस देश की सीमा बनाती है? वह दोस्तों रूस एवं चाइना की। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसके अलावा भी जो चाइना में मुख्यतः 2 नदियां हैं दोस्तों, कौन सी? एक है दोस्तों यांगसी और एक है दोस्तों सिक्यांग। ठीक है दोस्तों, तो जो यांगसी है दोस्तों, यांगसी जो है दोस्तों वह एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा क्या चीन है, उसमें हमारा कौन कौन से दोस्तों मरुस्थल पाए जाते हैं? एक तो गोबी का मरुस्थल पाया जाता है, जो कि कहां से कहां तक फैला हुआ है दोस्तों? वह चीन से मंगोलिया, ये दोस्तों मंगोलिया है, जो कि गोबी मरुस्थल पर स्थित है। ठीक है ना दोस्तों आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये जो स्थल रुद्ध देश है, तो एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा दोस्तों? कजाकिस्तान। ठीक है ना, उसके बाद कौन सा दोस्तों? मंगोलिया। क्षेत्रफल वाइज बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, पहला कजाकिस्तान है, दूसरा है मंगोलिया। तो दोस्तों ये है कजाकिस्तान एवं दोस्तों ये है मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, इसके बीच में दोस्तों चीन इनकी सीमा बनाती है।
ठीक है दोस्तों। तो कजाकिस्तान में दोस्तों एक सागर भी पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, वह है अरल सागर। ठीक है ना दोस्तों, क्या दोस्तों, अराल सागर, जो कि दोस्तों अब धीरे धीरे यह सूखने की दृष्टि में है, जो मेरे ख्याल से दोस्तों 5 वर्ष के अंदर अंदर शायद सूख ही जाए पूरा का पूरा। इसका लगभग दोस्तों 80% भाग सूख चुका है इस सागर का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो सकता है कि कुछ समय बाद इसका सागर का दर्जा इसे खत्म कर दिया जाएगा। एवं दोस्तों एशिया जो है वह यूरोप से यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, यूराल पर्वत के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दोस्तों, वह चीन में कौन सी एक और मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों, वह है टकला माकन। क्या दोस्तों, टकला माकन मरुस्थल कहां पाया जाता है दोस्तों, वह चीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहां पर एक और चीजें पाई जाती हैं, कौन सी दोस्तों, तियन शान। यहाँ पे पर्वतमाला है दोस्तों, ये तियन शान है, ये बॉर्डर में है चाइना के, एवं दोस्तों किसके किसके बीच में है दोस्तों, ये तियन शान जो है वह किर्गिस्तान व दोस्तों तजाकिस्तान के बॉर्डर में है दोस्तों। किर्गिस्तान तजाकिस्तान के बॉर्डर में दोस्तों चाइना का बॉर्डर है, जिसमें कौन सा दोस्तों पर्वत है, वह है दोस्तों तियन शान पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपको इंडिया के बारे में दोस्तों, वैसे जब मैं सेपरेट वीडियो इसके लूंगा तो मैं आपको पूरी की पूरी चीजें इसमें बता दूंगा। तो दोस्तों मैं आज इंडिया के बारे में इसमें नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप मुझे माफ करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों इंडिया के जस्ट ऊपर में है वह कौन सा दोस्तों, चाइना का पार्ट तिब्बत। यहीं पर दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची झील पाई जाती है, वह दोस्तों कौन सा है, पैंगोंग झील, जो कि लद्दाख व तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से दोस्तों देश पाए जाते हैं, वह सबसे पहला दोस्तों है वियतनाम, फिर यहाँ पर है दोस्तों सियोल, फिर उसके बाद दोस्तों उसके जस्ट सियोल के नीचे जो है दोस्तों वह है कंबोडिया। एवं दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों वह क्या है दोस्तों, थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों थाईलैंड के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, उसमें एक छोटा एकदम समुद्र के जो बगल में है वह दोस्तों है सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों जो ये सिंगापुर है, एवं दोस्तों अभी मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, ये वाला पार्ट हो गया, और ये हो गया दोस्तों सुमात्रा। क्या हो दोस्तों, सुमात्रा। तो दोस्तों सिंगापुर व सुमात्रा के बीच में कौन सा जलडमरू मध्य है दोस्तों, तो वह है हमारा दोस्तों मलक्का जलडमरू मध्य या मलक्का संधि स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एवं दोस्तों और यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा ब्रुनेई का पार्ट है दोस्तों, ब्रुनेई देश है। एवं दोस्तों उसके जस्ट नीचे दोस्तों हमारा बोर्नियो आइलैंड है। क्या दोस्तों, बोर्नियो आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा आइलैंड है, कौन सा दोस्तों, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है ना दोस्तों, एवं बोर्नियो आइलैंड के जो पूर्व में है दोस्तों वह कौन सा सागर है, बांदा सागर। एवं दोस्तों दक्षिण में कौन सा सागर है दोस्तों, जावा सागर। ठीक है दोस्तों, किसके बगल में है दोस्तों, यह है दोस्तों ब्रुनेई के एवं बोर्नियो आइलैंड के अगल बगल में है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी है उसके नीचे कौन सा दोस्तों, एक हमारा ये क्या आता है, श्रीलंका, जो कि भारत से किस जलडमरू के मध्य यह अलग होता है दोस्तों, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसके माध्यम से दोस्तों अलग होता है, यह पाक जल संधि के माध्यम से हमारा अलग होता है। कौन सा दोस्तों, ये वाला पार्ट। इन दोस्तों इधर साइड क्या पाया जाता है दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, जो कि अरब सागर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आते हैं दोस्तों इस वाले पार्ट में, इधर साइड ये वाला पार्ट हमारा जो है दोस्तों वह काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहला उसमें आता है दोस्तों ये जो यहाँ पे छोटी सी जगह खाली है दोस्तों, और ये वाली जो जगह है दोस्तों, ये जो छोटी सी जगह खाली है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, फारस की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, फारस की खाड़ी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यहां पर जो है दोस्तों क्या, जो कि ईरान से जो दोस्तों यूएई अलग होता है, वह किसके कारण दोस्तों अलग होता है? होर्मुज खाड़ी। क्या दोस्तों? होर्मुज खाड़ी के द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों, ये हमारा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है। ठीक ना दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है दोस्तों? सऊदी, सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों हमारे जो एशिया है उसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज देश कौन सा है दोस्तों? वह है चीन। ठीक है ना दोस्तों, विश्व का नहीं दोस्तों, एशिया का मैं बता रहा हूं। एवं दोस्तों एशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है दोस्तों? देश कौन सा है दोस्तों? वह है मालदीव। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? मालदीव है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों कोरिया मोरिया द्वीप कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये जो हमारे छोटे छोटे हैं किसके बगल में दोस्तों? ओमान के बगल में। ओमान के बगल में छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हें कौन सा द्वीप कहा जाता है दोस्तों? कोरिया एवं मूरिया, मूरिया द्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो यमन है दोस्तों, अभी हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी प्रोग्राम के द्वारा दोस्तों यमन को क्या है दोस्तों? क्राइस्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर फूड की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स के वीडियो फॉलो करते हैं, डेली देखते हैं, तो आप ये सभी फैक्ट आपको जरूर ही मालूम होंगे। क्योंकि दोस्तों मैं एक फैक्ट को कई बार रिपीट करवाता हूं जिससे आपको जरूर ध्यान हो जाए। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो अराल सागर है जो कि धीरे धीरे सूखता जा रहा है दोस्तों, उसके नीचे क्या है दोस्तों? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं दोस्तों उसके जस्ट नीचे है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों उज्बेकिस्तान में हमारा क्या पाया जाता है दोस्तों? वह पाया जाता है दोस्तों किजिल कुम। क्या दोस्तों पाया जाता है? किजिल कुम। एवं दोस्तों तुर्कमेनिस्तान व ईरान के बॉर्डर में क्या पाया जाता है दोस्तों? यह ईरान में ही लगभग आता है। वह है दोस्तों दास्तान लूट। क्या दोस्तों? ईरान में ये जो ईरान वाला पार्ट है दोस्तों, ये इसमें क्या आता है दोस्तों? दस्ताए लूट। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों किजिल कुम को तो मैंने बता दिया दोस्तों कहां पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में है। एवं दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है दोस्तों? वह है हमारा काराकुम। क्या दोस्तों? काराकुम। और किजिल कुम कहां है दोस्तों? उज्बेकिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में क्या है दोस्तों? काराकुम है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिस्तान के जस्ट बगल में दोस्तों कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? वह है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? कैस्पियन सागर पाया जाता है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे क्या है दोस्तों? ईरान है। एवं दोस्तों उसके पूर्व साइड में क्या है दोस्तों? तुर्की। ये तुर्की लगा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों तुर्की के बारे में 2-3 फैक्ट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो तुर्की है वहां पर एक पठार भी पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है दोस्तों, तो उसे टॉरस पर्वत कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं? तुर्की में दोस्तों टॉरस पर्वत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों यहाँ पर टॉरस पर्वत के साथ साथ यहाँ पर अनातोलिया का पठार भी पाया जाता है। क्या दोस्तों? तोलिया का पठार भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कौन सा दोस्तों? टॉरस पर्वत, अनातोलिया का पठार पाया जाता है। कहां दोस्तों? तुर्की में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? वह है अंकारा। क्या है दोस्तों? अंकारा। एवं दोस्तों तुर्की के जो दोस्तों उत्तर में कौन सा सागर पाया जाता है? काला सागर पाया जाता है। एवं दोस्तों इसके पश्चिम में कौन सा सागर पाया जाता है दोस्तों? भूमध्य सागर पाया जाता है। किसके दोस्तों? तुर्की के। एवं दोस्तों अफ्रीका जो है दोस्तों वह एशिया से इजराइल के पास से अलग हो जाता है दोस्तों। इधर साइड मिस्र है एवं दोस्तों इधर साइड क्या है दोस्तों? इजराइल वाला पार्ट है। तो दोस्तों इधर क्या है? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सुएज नहर। क्या कहते हैं दोस्तों? सुएज नहर। तो दोस्तों सुएज नहर कब तैयार की गई?
तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट के माध्यम में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये सुएज नहर का जो ऊपरी वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, सईद, एवं दोस्तों नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सुएज। ठीक है दोस्तों, तो आप इन्हें दोनों को ध्यान रखिएगा। एवं अदन की खाड़ी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, यमन के दक्षिण में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ये जो ईरान है हमारा, इसमें कुछ हमारे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पठार पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ईरान का पठार। ठीक है ना, क्या कहते हैं दोस्तों, ईरान का पठार। एवं दोस्तों ईरान के पठार के जस्ट नीचे जो है दोस्तों, उसे कौन से कहते हैं दोस्तों, पर्वत, जाग्रोस पर्वत। क्या दोस्तों, जाग्रोस पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ईरान में पाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, क्या पाया जाता है दोस्तों, ईरान में पाया जाता है। एवं दोस्तों अनातोलिया का, तो दोस्तों जो तौलिया है, क्या दोस्तों, तौलिया से तुर्की, ता से ता, तो तौलिया से तुर्की। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन ईरान में कौन सा दोस्तों, वह है जाग्रोस, जाग्रोस पर्वत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों जहां पर पर्वत रहेंगे वहां पर पठार रहेंगे ही रहेंगे, तो इसे ईरान का पठार कहते हैं। एवं दोस्तों जो अनातोलिया पठार जो है हमारा दोस्तों, उसके साथ क्या है दोस्तों, टॉरस पर्वत, ता से तुर्की, टॉरस पर्वत तुर्की। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप करके ध्यान रखिएगा। ठीक है ना दोस्तों, एवं दोस्तों रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, क्या दोस्तों, रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, वह दोस्तों सऊदी में पाया जाता है। क्या दोस्तों, रब अल खाली मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यहाँ पे आसीर पर्वत पाया जाता है। क्या दोस्तों, कहां पर दोस्तों, अरब के प्रायद्वीप एवं यमन में क्या से पाया जाता है दोस्तों, पर्वत यासीर, आसिर पर्वत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये जो जापान है वह जलयान निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, जलयान निर्माण में सर्वप्रथम है। एवं दोस्तों समाचार कहां पर सबसे अधिक पढ़ा जाता है, वह दोस्तों हांगकांग में। ठीक है दोस्तों, हांगकांग में सबसे अधिक समाचार पढ़ा जाता है। एवं दोस्तों डाक सबसे अधिक कहां है दोस्तों, डाक जो है वह दोस्तों सबसे अधिक भारत में स्थित है। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो सबसे अधिक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, वह है कर्नाटक के हुगली में बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन है दोस्तों, सबसे एक नंबर एक पर एशिया में कौन है दोस्तों, वह है चीन। चीन के बाद आता है दोस्तों जापान का नंबर आता है। एवं दोस्तों टिन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों एशिया में, वह है मलेशिया। क्या दोस्तों, मलेशिया। यहां पर कौन सी खान से टिन निकाला जाता है दोस्तों, इपोह। ठीक है ना दोस्तों, इपोह खदान से मलेशिया के द्वारा टिन उत्पादित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों सिंकोना किसके लिए यूज होता है दोस्तों, मलेरिया की दवा के लिए। इसके लिए कौन सा दोस्त प्रसिद्ध है दोस्तों, इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों इंडोनेशिया जो है दोस्तों वह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या मुस्लिम का यहीं पर रहता है। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा, इंडोनेशिया में ही सबसे अधिक मुस्लिम जात के लोग रहते हैं। ठीक है ना, विश्व भर में सबसे अधिक। एंड दोस्तों जूट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, जूट के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है बांग्लादेश। क्या दोस्तों, बांग्लादेश। एवं गन्नों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों देश, भारत। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी जो वो सुरंग है कौन सी दोस्तों, वह है सीकन सुरंग, जो कि कहाँ है दोस्तों, जापान में स्थित है। वह रबर के लिए कौन सा देश जाना जाता है दोस्तों, वह है थाईलैंड। ठीक है दोस्तों, इन फैक्ट के बारे में आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वह दोस्तों कहाँ है, पाकिस्तान में। और सबसे ठंडा स्थान कौन सा दोस्तों, रूस का साइबेरिया, ये वाला पार्ट दोस्तों, तो क्या है, साइबेरिया। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों मैंने आपको बैकाल झील बताई दी दोस्तों, ये है बैकाल झील। एवं दोस्तों ये वाला जो पार्ट कहलाता है, ये वाला पार्ट, तो वह कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बालकस झील है। क्या दोस्तों, बालकस झील स्थित है। ठीक है ना दोस्तों, तो लगभग दोस्तों मैंने ये वाला चीज भी, ये वाले भी मैंने कंप्लीट कर। एवं दोस्तों प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों, मैरियाना गर्त। तो वह दोस्तों आप देख लीजिए इसमें। तो दोस्तों ये है हमारा क्या,
मालदीव, फिलीपींस है दोस्तों। एवं दोस्तों इसके पूर्व में ही मैरियाना ट्रंच स्थित है, जिसकी लंबाई क्या है दोस्तों, 11,022 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, हर चीजें बता दी हैं। तो दोस्तों मैं आपको, एवं दोस्तों एक है हिंदकुश पर्वत। हिंदकुश पर्वत कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वह अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, हिंदकुश पर्वत। एवं दोस्तों दास्तान लूट कहाँ है दोस्तों, दास्तान लूट जो है वह दोस्तों ईरान में है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों काराकुम व किजिलकुम। तो दोस्तों किजिलकुम कहाँ है दोस्तों, किजिलकुम जो है दोस्तों वह है उज्बेकिस्तान में। एवं दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में कौन सा दोस्तों, काराकुम। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता ही दिया दोस्तों कि काला सागर कहाँ पे है, अनातोलिया का पठार कहाँ है दोस्तों, वह है तौलिया, तुर्की में। एवं दोस्तों वहीं पर क्या है दोस्तों, टॉरस पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग दोस्तों हमारा ये समाप्त हो गया है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि कोई भी फैक्ट अगर मुझसे छूट गया है तो आप उसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। एवं दोस्तों बताने के अलावा दोस्तों अगर कोई भी चीज अगर आपसे ना बनती हो तो उसके बारे में बताइएगा दोस्तों, तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों एक और फैक्ट है हमारा, जो हमारा ये सुंडा जलप्रपात, सुंडा जलप्रपात दोस्तों किसके किसके बीच में जल संधि बनाता है दोस्तों, तो वह है सुमात्रा द्वीप एवं दोस्तों कौन सा, जावा द्वीप के मध्य में कौन सा दोस्तों जलडमरू उपलब्ध है दोस्तों, वह है सुंडा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये वाला फैक्ट को भी जान जाइएगा। एवं दोस्तों ये जो बोर्नियो आइलैंड है आपका, ठीक है ना दोस्तों, ये है बोर्नियो आइलैंड। उसके बाद ये छोटे छोटे आइलैंड हैं। ये बोर्नियो आइलैंड जो है वह ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप में ये सब गिने जाते हैं। तो इससे के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के द्वारा किससे अलग होता है दोस्तों, कुल मिला के मसस्सर जल संधि, मसस्सर जल संधि के द्वारा किससे अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों उत्तरी अमेरिका से किससे अलग होता है दोस्तों, यह बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। एवं दोस्तों यह यूरोप से किससे अलग होता है दोस्तों, तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी के द्वारा अलग होता है, एशिया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों कुछ फैक्ट्स। अगर आपको लगता है दोस्तों कि इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं जो कि और भी बताने लायक है तो उसे जरूर मुझे बताइएगा दोस्तों। एवं दोस्तों आप भी पढ़िएगा, अगर आपको लगता है कि ये चीजें छूट गई हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप पढ़िएगा इसे तो बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा एवं एक एक चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जिससे आपको सबके सभी दोस्तों चीजें याद हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता दिया है, तो दोस्तों आप इसे रिपीट करते रहिएगा। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो दोस्तों तो प्लीज मुझे आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं एक बार और पढ़ाने की आपको कोशिश कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूं दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए मिलता हूं अब अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।